सिंह जय गोपाल। मेरे दोस्त जय गोपाल। जय गोपाल दोस्त, जय गोपाल। मेरे दोस्त, बहुत दिनों के बाद आपने दोस्त भंवर सिंह को याद किया, जब से कॉलेज का पढ़ाई छूट गया। मेरे दोस्त, आज आपकी मुझे जरूरत पड़ गई, इसलिए सोचा, जब मुझे पता लगा इस राज का मालिक मेरा दोस्त भंवर सिंह है, तो मैं सोचा चलकर क्यों ना अपने दोस्त से मुलाकात करूं और अपनी जरूरत आप ही से पूरी कर लूंगा। दोस्त भंवर सिंह हवेली तक हेलो 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 बोल बंदरवा बोल। 16 से आने का मकसद और आने का कारण मैं जानना चाहता हूं। मेरा दोस्त, जो दोस्ती बचपन में किया था आज मुद्दत बीत चुका है, वो दोस्ती खत्म हो चुकी थी। वही दोस्ती आज मैं तुमसे करने आया हूं कि जो दोस्ती हम तुम बचपन में किए थे, वो दोस्ती मैं तुमसे दोबारा करना चाहता हूं। तक मेरा पैर तोड़ देगा। 16 से मैं दोस्त, तुम दोस्ती के लिए आए हुए हो? जी हाँ। लेकिन 16 से आप काले निवास कपड़ा धारण किए हुए हैं, आप एक डाकू हैं और भंवर सिंह एक महाराज हैं। हमारा तुम्हारा दोस्ती नहीं होगा। क्यों कि मैं यही सोचता हूं कि अगर दोस्ती तुमसे करेंगे, कहीं अचानक अपना गिरोह लेकर हमारे इलाके में रैयत में डकैती डाल दिया तो प्रजा क्या कहेगा? महाराज भंवर सिंह का सर एकदम नीचा हो जाएगा। महाराज भंवर सिंह, ये क्यों भूल रहे हो? ये तो किस्मती सौदा है। आपकी किस्मत थी, आप महाराज भंवर सिंह बन बैठे। मेरा किस्मत नहीं साथ दिया। हमने हाथ में राइफल उठाया, एक डाकू बन गया। लेकिन महाराज भंवर सिंह कोई ऐसा इंसान है जो डाकू वैसे नहीं बनता है। जब कुदरत उसे डाकू बनाता है तभी वो डाकू बनता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये मत भूलो कि हम तुम दोनों एक सगे रिश्तेदार हैं। अगर मुझे ठुकराओगे तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका जो शर्त होगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन दोस्ती मैं तुमसे करूंगा। यानी दोस्ती के लिए आए हो और दोस्ती करना चाहते हो? जी हाँ। ठीक है, मैं बता रहा हूं दरबारी। वही बात जैसे कहते सगा रिश्तेदार हुई तो तार मामा मामा तो ना हुए। ज्यादा उल्टा क्यों बोलता है दरबारी? हाँ जी। शराब के नशे में है कि होश में है? कौन ससुर कहता है हम शराब पिया हैं? तो दरबारी ये बताओ, 16 सिंह तो एक डाकू है। एक बार जी हमारे यहाँ गोरू महाराज आया रहा
क्या कहा? गुरु महाराज की गुरु महाराज बोला जाता है, गुरु महाराज। हमारे साथे जबरदस्ती कही गए। क्या? कहीं बच्चा निहुर जाओ। तो फिर क्या हुआ? अब हमार जीव तो घबरान पहला चक्कर। क्यों? कहीं बच्चा निहुर जाओ। अब निहुरे दफे अब तुम्हें कहीं निहुर जाओ तो तहार जीव ना डरा। अरे साले पहले बात बता। अब महाराज कहीं बच्चा निहुर जाओ। जी हाँ। हम कहें मैंने महाराज का बात है निहुर जाई। जी हाँ। कहीं की अरे निहुरी जाओ ना आई गई। निहुरो। क्या मैं नेहरू? साले बदतमीजी कर रहे हो। महाराज क्या कहा? अरे निहुरबो तो बताइए। नेहुर के बताओ तुम। कहीं महाराज निहुर जाओ। जी हाँ। अब गुरु लोग बोले छिंदरा हुआ था। बस साले गुरु क्या निंदा करता है? निंदा ना ही करी था। जब घुंघुटवा हाय लिया था ऐसा निहुर जा तब तो बताइए। ऐसा है निहुर। अरे साले दाता जब निहुरा लिया था तब गलवन चुम्मा मांगा था। अब हमसे कहीं महाराज निहुर जाओ। जी हाँ। अब हम निहुर गया तो कहीं की बच्चा अरे निहुरी जाओ ना आई गई। जी हाँ। अब जैसे ना आवे कहीं तो से चांदनी का हमार कान खड़ा हो जाए। हमारे जान पर मनो चुनना लागे। तो फिर आगे क्या हुआ? अरे निहुरी जाओ ना आई गई। बच्चा निहुरो तो बताइए। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अब जैसे हम ऐसे निहुरिया ना जैसे कहीं अरे निहुरी जाओ ना आई गई। अरे तुलसी का माला निहुरी जाओ ना आई गई। तुलसी का माला निहुरी जाओ। तुलसी का माला है, तुलसी का माला है, तुलसी का माला है, तुलसी का माला। अरे निहुरी जाओ ना आई गई। निहुरी जाओ ना आई गई। तुलसी का ये बताओ का 16 सिंह आया है दोस्ती के लिए। तो हमारे साथ महाराज जबरदस्ती कर गए तब से हम दारू छोड़ दिया। ठीक किया, छोड़ दिया। हम और कन्हई मास्टर। जी हाँ। हम और कन्हई मास्टर। जी हाँ। स्टैंडर्ड पर खाना नहीं खाए थे। तब कहाँ खाते हो? और दारू मिले तो नट्टे खिया पी ली। यानी स्टैंडर्ड में खाना नहीं खाते हो जी। और दारू मिले तो अभी पी लो 20 सीसी। अरे अब्बे पीली की नट्टे खिया पीली चाहे जवन जात हो। मामा दारू में कौन जात? मने तुम अकेले ही कि हमारे मास्टर? दोनों जने हैं। दोनों जने मिलकर। हाँ स्टैंडर्ड पर खाना नहीं खाते। स्टैंडर्ड पर जो खाते तो जानो जूठे खाते। और दारू चाहे जिसके यहाँ मिल जाए। अरे दारू शाकाहारी हुआ था ससुरहू। दरबारी इधर सुनिए। अरे महाराज का यह बताइए 16 सिंह से दोस्ती करना ठीक है या नहीं ठीक है? महाराज जी जैसे अगर आप मुझसे समझ रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि 16 सिंह से दोस्ती करना नहीं ठीक है। लेकिन दरबारी एक बात है जी। राजा का यह धर्म नहीं है। अगर कोई दरबार में हवेली में आ जाए और उसे पैर से धक्का मार के उसके कलेजे पर वापस कर दिया जाए तो बोलो कितना नीच काम है। हाँ ये भी ठीक कह रहे हो महाराज। अगर दोस्ती के लिए आया है उसे ठुकरा दिया जाए। ठहरिए महाराज, लेकिन आज वो दोस्ती के लिए आए जरूर है। जी हाँ। आप उनसे दोस्ती कर लेंगे और कल आपके राज दरबार में आपके नगर में जी हाँ
किसी के यहाँ अपने गिरोह के साथ डाका डालेंगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। सच कहते हो। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे दोस्ती करना नहीं ठीक है। ठीक है, तो हम दोस्ती नहीं करेंगे। और अगर महाराज जी, जी हाँ, अगर इस बात पे नहीं मानते हैं, जी हाँ, तो उनसे कोई बड़ा से बड़ा कसम खिलाया जाए ताकि वो दोस्ती करने से मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये बताइए बड़ा कसम कौन सा होता है? अब बड़ा कसम मोबाइल का हुआ था, और अब मोबाइल से बड़ा कसम हुआ था कि यह गंदा जी जो बाहर ही फिर उल्टा बोलता है। कहे गंदा जी कहता है, गंगा जी नहीं गंगा जी बोल। अरे गंगा जी कहना ये लोग ना सुना था तो ससुरो ज्यादा सुना था। हाँ, ये बह रही हैं तो जैसे उत्तर से दक्षिण का बाहर थी, फिर उल्टा बोलता है, बह रही है। हाँ बह रही है। हाँ, ऐसा बोला जाता। तो इसी में हल्के कसम खाएं कि अगर मैं आज के बाद चोरी डकैती करूं या किसी के घर डाका डालूं या किसी के बहू बेटियों को, जी हाँ, नजायज छेड़ो तो मुझे गंगा जी उठा ले जाए, मैं कोढ़ी हो जाऊं। फिर उल्टा बोलता है। कहे कोढ़ी कहा जाता है। तो कोढ़ी तो कहा नहीं, तूने कोरी कहा है साले। कोरी कहाँ कह रहे हैं? कोरी ऋषि आई रही हैं। हाँ, तो ऐसा बोला जाता है। 216 से दोस्ती तो आपसे मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको कसम खाना होगा। कौन सा कसम खाना होगा? कसम खा मोबाइल का, और ये वादा करो, कसम खाए मोबाइल का, झूठ बोले सुई छाप हो जाए। अरे साले मोबाइल का कौन सा कसम? अरे मोबाइल का कसम का दम्मा जिससे बढ़ता है। ये तो कन्हई मास्टर खाते हैं। 16 से कहिए मेरे दोस्त। ये वादा करो कसम खाकर कि आज से ना तो बंदूक उठाऊंगा, ना कहीं डकैती डालूंगा, ना किसी लड़की पर निगाह उठाऊंगा। जितना गलत काम है, काला धंधा, सब त्याग दूंगा। और ये सारजू जी जो बह रही है, ये पाप की बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इसमें हल्के ही कसम खाओ कि अगर आज से गलत काम करूं तो सुबह होते ही मेरा ये 20 अंगुलियां फूट जाए, मैं कोढ़ी हो जाऊं। ठीक कहते हैं मेरे दोस्त, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन इसके पहले आपको कसम खाकर वचन देना होगा। अगर कसम खाकर वचन देने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। जो आपने कहा मैं कसम जरूर खाऊंगा, लेकिन पहले आप कसम खाकर यह कहें कि मेरे दोस्त चोरा सिंह, आज के बाद तुम डकैती नहीं डालोगे। जितना खर्चा लगेगा तुम्हारे गिरोह का मैं दूंगा। अगर आप कसम खाकर मुझे खर्चा देने के लिए तैयार हैं तो मैं भी कसम खाने के लिए तैयार हूं। हाँ दोस्त 16 से मैं भी कसम खाऊंगा कि जितना खर्चा तुम्हारे गिरोह में घटेगा उतना अपने हवेली से मैं दूंगा, तुम्हें मिलेगा। ठीक है ये दोस्त, तो मैं कसम खाता हूं मां भवानी की कि आज के बाद कहीं पर डाका डालूं या किसी मां बहन को छोड़ूं या कोई गलत काम करूं तो सामने सारजू जी बह रही हैं। मैं इसमें हलकर कसम खाता हूं कि अगर गलत काम करूं तो सुबह होते होते मेरा 20 ना फूट जाए, मैं कोढ़ी हो जाऊं, कोढ़ी हो जाऊं, कोढ़ी हो जाऊं। और साला तुम्हारा बात पर मुझे हुआ विश्वास। और दोस्ती करने के लिए
कतार में लेकिन मेरे दोस्त, आज जैसे मैं कसम खाया हूं, आपने कसम खाकर खर्चा देने के लिए मुझे वादा किया है। मेरे दोस्त, ये दोस्ती जन्म भर नहीं टूटना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूं कि ये समझ लीजिए कि जब दोस्ती हो गया, तुम्हारे पास घर खर्चा घटेगा, आकर मेरे हवेली से लेकर जाना। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं चलना चाहता हूं, जाकर अपने गिरोह वालों को बता दूंगा, आज के बाद डकैती, लूटमार, सब पैसा भंग। ठीक है दोस्त, यही होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चलना चाहता हूं, लेकिन दोस्त, मेरे दोस्त, एक रिक्वेस्ट है आपसे, सुनिए। मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। धोखा कभी न देना, धोखा कभी न देना, मेरी बार करना। क्या बात है मंत्री जी? महाराज, महारानी आपकी जो कमला रानी है वो आपके दरबार में आना चाहती है। तो उन्हें आने का इजाजत है। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। महारानी दरबार में अचानक आना और प्राण प्रिय कमला मेरी, सुनिए मेरी पुकार। प्राण प्रिय कमला मेरी, सुनिए मेरी पुकार। और रानी किसी लिए आई हो दरबार। महारानी जी, हाँ महाराज। पास में मेरे को दिल रुबाया, कैसे श्रृंगार सोला किया इस घड़ी। चाहती हो क्या ये है बताओ प्रिय, आके किस वास्ते हो गई हो खड़ी। तो आज ख्वाहिश हमारी और यही है पिया, आज ख्वाहिश। और यही है पिया, मुझको मरपुरी के मेला दिखाना ये। अरे आपसे मिलती मेरी यही सहमति। आपसे मिलती मेरी यही सहमति, मुझको मणिपुरी के मेला घुमाना ये। ये छिनकी न
जान चली जाए और देख कर मेला मणपुर कमल बलके देख कर मेला मणपुर कमल बलके आज दिन भर में वापस चली आए। स्वामी जी देवर घर पे और नहीं है मेरे स्वामी जी। और नहीं है मेरे वो तो पढ़ने गए आज स्कूल है। अरे आप उसे मिलती मेरी यही स्वामी जी। सर झुकाती पूरा गली को पढ़ी हूँ। महारानी जी हाँ महाराज। कुमार सिंह घर में नहीं है, घर पे इस समय घर नहीं है, वो पढ़ने गए हैं। यानी स्कूल को कुमार सिंह गया है। हाँ तो मैं मेरा वफादार सच्चा मंत्री है उसे मैं भेज रहा हूँ महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और दरबारी को भी भेज रहा हूँ। ठीक है महाराज। लेकिन महारानी जी कहिए। देवी जी का दर्शन करके और मणपुर मेला देखकर सूरज डूबने से पहले घर आ जाना। अवश्य महाराज। और देवी जी का जब दर्शन करके वहां से चलना तो हमारे लिए देवी जी का प्रसाद जरूर लाना। जरूर लाऊंगी महाराज। ठीक है दरबारी ओ दरबारी। और मंत्री जी दरबारी देखे रास्ता मणपुर मेला बहुत दूर है, जंगल का है। हथियार लेकर के बहुत होशियारी से रहना। पिस्तौल बंदूक सब कुछ होना चाहिए। ठीक है महाराज। क्योंकि आपने यानी हथियार को नहीं छोड़ना, हमेशा होशियार रहना। महाराज महारानी जी दरबारी को बुला लीजिए और दरबारी से बोल दीजिए कि डुग्गी लगा दे। दरबारी महाराज सबको पता हो जाएगा। दरबारी बुलाइए, वो सुनता नहीं है। देखिए महारानी की जो सहेलियां हैं उन्हें नहीं मालूम है, इसलिए तुम डुग्गी लगा दो कि महारानी और मंत्री मणपुर मेला देखने जा रहे हैं। हमारे पूरे रैयत में ये पता हो जाएगा, तमाम से साथी जाएंगे। बात डुग्गी कौन बात? अरे वहाँ आप मलकिन से बात कर रहे थे, हम हुआ सबका जनामा में बाधा रहे। क्या जना दिया है? ये तो बहुत होशियारी की काम है। अरे निर्मला उर्मिला किस्मता फुलबिट्टा नूरजहां शाहजहां, यानी सबको तुम बता दिया। हम सबका बता तो दिया। डुग्गी लगाने का कोई जरूरी नहीं है। अब आप वह चैतू काका का यहाँ बता दिया कि मेला तलक है। ठीक किया। अब मेला के तैयारी बनाओ और मैं चल रहा हूँ। जाछो जी हाँ मालिक। क्या बात है? जैसे हमारे गांव बड़े दिन के बाद पानी बरसा है। जी हाँ। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा तो एक हफ्ते तक छुट्टी दे दियो, लेकिन एक हफ्ते के बाद पानी बरसे चाहिए। क्या साले मजाक कर रहे हो? अरे मजाक कहाँ करे था? मैं कहाँ जा रहा हूँ? जैसे हमारे गांव बहुत जने पतुआ रखा था। ये सब मैं पूछता हूँ साले। तो अब अखंड बैठे हैं तो पनिया बरस गया है। जी हाँ। तो वह कहा कि मुझे पनिया बरसायो, या हफ्ते तक बाद पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। तो क्या मैं भगवान के यहाँ जा रहा हूँ कि अपने हवेली? हम जाने भगवान है कि यहाँ जाता हूँ। क्या मेरा मौत हो गया? अच्छा
सुबह उठो से तीन भगवान के यहाँ जात है और का जिसका बिहान तो होता है स्वर्गवास होता है ठहरिए मालिक वही भगवान के यहाँ जाता जहाँ है। के पहुँच है। जी हाँ, जैसे जो मान लो हम लोग तो बदतमीजे हैं जी हाँ, और ये भगत प्राणी हुआ है तो जब घूंघट ओढ़ कर महाराज का जाप करे लागत है जी हाँ, वो भगवान से एक टाइम सुबह शाम दोपहर या रात में कभी ना कभी मुलाकात करता है। लेकिन जो सच्चा होता है भजन जिसका होता है वही मुलाकात करता है। हाँ लेकिन तू कहाँ सच्चा हो, तू तो मामिक राखा था। चल जाएगा। हाँ तू तो सच्चा है ये नहीं है। देखिए मेरा आदत शुरू से बिगड़ गया। हाँ मामिक राखे वाला। फिर नमस्कार कर वैसा ही जाओ जाओ। हाँ जाओ जाओ नमस्कार कर। जा नमस्ते मालिक। जा जो ससुर जा रे जा। दरबारी हाँ महतारी बहुत मारे जाओगे। का मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ क्या? अच्छा तो दरबारी कहे तो हम जानी हमारा